सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है, जो मिथेनॉल यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इट इज गैस। इथेनॉल जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, इट इज वोलाटाइल लिक्विड। whereas other aldehyde and ketone they are either liquid or solid at room temperature। तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में बात हो गई। देन ऑर्डर्स की उनकी, जिसको हम स्मेल बोलते हैं, वो कैसी है। तो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, दे हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। उनका जो ऑर्डर होता है बहुत ही पंजेंट होता है, मतलब तीखा होता है, गंदा सा होता है। एंड एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल या प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल में हम गए, तो क्या होता है, पंजेंट ऑर्डर डिक्रीजेस एंड दे बिकम्स मोर फ्रेग्रेंट, मतलब उसमें फ्रेग्रेंस ज्यादा आ जाती है। तो दैट इज व्हाई जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर यूज्ड एज अ ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे हम उनको यूज करते हैं। परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे हमने स्टार्टिंग में भी इस चैप्टर में किया ही था, ठीक है। वेनिलिन के बारे में क्या था, सैलिसाइल्डिहाइड के बारे में बात की थी हमने। देन बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कैसा होता है, पोलर ग्रुप होता है, ठीक है। तो CO ग्रुप पोलर है, तो उसके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, डायपोल डायपोल। दिस इज डायपोल डायपोल बॉन्ड, यानी इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर देन एल्कोहल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और इस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है। देन सॉल्युबिलिटी, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो लोअर नंबर जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये बॉन्ड पोलर होती है, हमारे को पता है, जैसे ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, और वाटर तो है ही पोलर। तो इस तरह से उनके बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते, तो सॉल्युबिलिटी उनकी है, मतलब दे आर मोर सॉल्युबल। बट इट डिक्रीजेस, solubility decreases as the size of non-polar alkyl group increases। Hence, जो हायर नंबर्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, दे आर मोर soluble in organic solvent like बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, उनमें ये ज्यादा soluble होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में होगी बात। अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, विच इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे एक एग्जांपल भी है, सॉल्व्ड एग्जांपल भी है, और इन द सेम वे वी हैव अ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.3 एक्सरसाइज में 12.3 जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से। तो इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे को दिए हुए कि इनको हमने अरेंज करना है, CH3 CHO, CH3 CH2OH, then CH3O CH3, और लास्ट में है हमारे पास CH3 CH2 CH3। इन सारे कंपाउंड्स को हम करना है हमने अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं, इन सबका जो मॉलिक्यूलर मास है बिल्कुल क्लोज है, कंपेरेबल है, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें, जो इथेनॉल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरे नंबर पर इसमें भी हमारे पास ये पोलर कंपाउंड है, ईथर भी पोलर होते हैं, पर जो पोलैरिटी होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर। तो दैट मींस कि दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। फिर आता है हमारे पास कौन सा आता है, ईथर। तो ईथर में भी कुछ हद तक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, बट जैसे मैंने कहा कि दे आर लेस पोलर एज कंपेयर टू कार्बोनाइल कंपाउंड। और फिर सबसे कम कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स ही रह जाती है, एंड दैट इज प्रोपेन। तो इस तरह से इनका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। प्रोपेन, डाइमिथाइल ईथर, एसिटाल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल।
तो अब काम करते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट हेडिंग्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, देन थर्ड है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के आ गए, जिसको हम बाद में बात करेंगे, पर लिख देते हैं अभी यहां पे, कैनिजारो रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनको हम वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। तो पहला अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम पहले कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद मैकेनिज्म और जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है। तो सपोज कि मेरे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन है कोई भी, तो अगर मैं सबसे पहले उसमें डालूंगा HCN, तो मेरे पास ये जो कंपाउंड बन गया इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसमें CN जो है न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास SO3Na। देन अगर हम इसमें डाल रहे हैं अल्कोहल, तो ऐसा लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम एसिटल। तो इसमें ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। फिर अगर हमने डाल दिया इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, तो हमारे पास इसमें क्या बनता है, अल्कोहल बनते हैं। RMGX में अल्कोहल बन जाएगा और देखेंगे आगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस तरह का अल्कोहल बनते हैं। तो मेनली हम ये चार रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ HCN, ये साइनोहाइड्रिन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे। तो वन बाय वन लेने वाले हैं हम इनको। बट बिफोर दैट लेट अस टेक और लेट अस डिस्कस देयर मैकेनिज्म। तो सबसे पहला काम करते हैं मैकेनिज्म। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल हमारे को पता है क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जिनके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं HNU, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव प्लस NU जो है वो ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गया। H का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना हमारे पास, वो कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। ये A और ये दूसरा इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है B, ये बॉन्ड पोलर है। और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है कार्बन की, जिस कार्बन के ऊपर ये O लगा हुआ है, एंड दिस इज प्लेनर इन शेप। अब सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, ये हमारे को समझना है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, जाहिर सी बात है। यहां पे उसने अटैक किया और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गई। और ऐसा करने पर क्या हो गया हमारे पास, ये NU ने इसके साथ एक बॉन्ड बना दी। अब कार्बन की बन गई 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहेड इंटरमीडिएट बन गया और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो ये H पॉजिटिव था ऊपर इलेक्ट्रोफाइल था, वो जाके ऐड हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या चीज नोट की कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो प्लेनर से टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाता है उसकी ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 से sp3 हो गई। ये AB क्या है, AB मतलब आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कोई ना कोई ग्रुप लगे होते हैं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट जो कि
3 है एंड अगेन दिस इज टेट्राहेड्रल। तो हमने ये मैकेनिज्म देखा। अब इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। So reactivity of aldehyde and ketone in nucleophilic addition reaction. तो अगर हम इन जनरल बात करें, जो एल्डिहाइड है दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे हमारे पास भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे देखते हैं ऊपर, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल की जो अटैक करने की स्पीड है, यानी जो रेट है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, पहली बात कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, और दूसरा कि जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ना ए और बी, वो छोटे हैं कि बड़े हैं। तो जो हमने इन जनरल बात की कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, उसको बोलेंगे हम और स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग। जो बल्कि ग्रुप होते हैं उनकी वजह से क्राउडिंग होती है। अगर ये दोनों ग्रुप छोटे छोटे लगे होंगे तो जाहिर सी बात है क्राउडिंग वहां पे कम, इस कार्बन के आसपास न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पर अगर ये ए और बी का साइज बड़ा हो गया तो क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी और इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें अगर हम स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से, तो ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड लिया मैंने, उसके अलावा मैंने एक ये ले लिया इथेनॉल और एक ले लेता हूं मैं प्रोपेनॉल, जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये बॉन्ड पोलर है और न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे अटैक करना है, कार्बन के ऊपर। यहां पे क्या है, हमारे पास दोनों छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे सबसे कम होगी। यहां पे एक तो छोटा लगा हुआ है पर एक जो है वो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम दोनों एल्डिहाइड को भी कंपेयर करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा होगी, सॉरी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। और यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों ही बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। उन्होंने क्या कर रखा कि कार्बोनाइल कार्बन को चारों तरफ से घेर रखा एक तरह से, और न्यूक्लियोफाइल इजीली वहां पे अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से। तो स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गए कीटोन से। दूसरा क्या है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखें तो यहां पे जो एल्काइल ग्रुप है उसका कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता रहता है कार्बोनाइल कार्बन को, उससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसकी, मतलब जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज उसका कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी। अब हम एक बात मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इसके पास 50% पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 50% नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक मैंने वैसे हाइपोथेटिकल वैल्यू ली हुई, और हम एक चीज बात करते हैं कि अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और उसने 10% कम कर दिया। तो अगर हम ये अपनी हाइपोथेटिकल बात को अप्लाई करें यहां पे, तो इसका प्लस आई इफेक्ट आ गया यहां पे। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहां पे कितना रहेगा फिर, 40%। यहां पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम वही अपना जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तब तो यहां पे 30% रह गया। दैट मीन्स कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उससे स्टेरिक इफेक्ट तो हो ही गया ज्यादा, पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो भी कम हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी वहां पे। तो इन तीनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो दैट मीन्स कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एसिटाल्डिहाइड एंड देन एसीटोन। उसी तरह से अगर हम दो एसीटोन को दो कीटोन को कंपेयर करें तो वहां पे हमारे को देखना पड़ेगा कि जो है वो कितना बल्कि ग्रुप्स है, जितने बल्कि ग्रुप्स होंगे उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी। ठीक है जी,
तो ये हो गया स्टेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम देखें आगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में भी, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में भी यही बात देखें तो वहां पे भी तो सेम चीज एप्लीकेबल होगी। तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड ही है, सारे बेंजल्डिहाइड है और यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे कोई भी नहीं ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे ग्रुप लगा हुआ है OCH3। अब वही बात है कि यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन के पास पॉजिटिव था, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव था। न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे जाके अटैक करना है? इसके ऊपर अटैक करना है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बेंजीन से, तो बेंजीन किससे करेगा? इससे। उससे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऊपर ज्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा हो गई भाई, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई बेंजल्डिहाइड से। और जो ये पैरामिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, ये क्या? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इन टर्न इसने क्या किया कि कार्बन को दिए, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वहां पे कम हो गया हमारे पास, और तो जो है वो रिएक्टिविटी कम हो गई। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन जरूरी है, जब तक एप्लीकेशन नहीं करते हम किसी भी कॉन्सेप्ट की, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ये है जी सॉल्व एग्जांपल। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। इट इज एग्जांपल है 12.3। ये क्या बोला है कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन प्रोपेनॉल। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बोलते हैं बेंजल्डिहाइड है ये वाला ग्रुप, और एक है प्रोपेनॉल। दोनों में ही पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर और लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम बोलेंगे कि इट इज लेस रिएक्टिव। जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है। यहां पे रीजन क्या है? अगर हम बल्कि ग्रुप के बारे में भी बात करें, स्टेरिक इफेक्ट के बारे में भी बात करें, पहला तो क्या हो गया? यहां पे तो इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड, जबकि यहां पे उसके कंपैरिजन में छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल एक तो इजीली यहां पे अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन। बट दूसरा जो रीजन है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से देखें, सो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो जाएगा कि जो बेंजल्डिहाइड है ना, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल ग्रुप का बहुत ही कम हो जाएगा, या कह लो कि खत्म ही हो जाएगा। कैसे? बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये ऊपर को चला गया ये, तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर आ गया, जो कि कार्बोनाइल कार्बन के पास रहना चाहिए था। यहां पे इसका चार्ज उसने खत्म कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल यहां तो अटैक करने में उसकी मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरह से ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता रहेगा ये बहुत देर तक, क्योंकि CHO ग्रुप का आपको पता है कि -R इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, तो ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर स्प्रेड होता जा रहा है बड़ी देर तक, एटसेट्रा। तो इस वजह से जो बेंजल्डिहाइड है दैट विल बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू प्रोपेनॉल। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और वो ले लेते हैं हम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.12, नॉट इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ही रिलेटेड है। और 12.12 है एक्सरसाइज, आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है,
हम अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरेंज एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डायटर्शी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN, कि HCN के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब HCN हमने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, HCN कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो हमारे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखें तो हमने इसमें देखें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, एसिटल्डिहाइड दिया हुआ, ये है जी एसिटल्डिहाइड, इसको नंबर 1 देते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं। और एसिटल्डिहाइड के बाद है एसीटोन, ये होता है जी एसीटोन, ये नंबर 2 है। देन वी हैव डाइटर्शी ब्यूटाइल कीटोन। अब ये लिखना आना चाहिए, तभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था और जब हम स्ट्रक्चर और नेमिंग कर रहे थे तो मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर लिखने आने चाहिए, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या है, डायटर्शी ब्यूटाइल कीटोन है। अब टर्शी ब्यूटाइल कीटोन कैसा होता है, ये होता है टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप। तो डाइटर्शी ब्यूटाइल कीटोन का मतलब ये ऐसा है। यहां पे हमारे को स्ट्रक्चर नहीं पूछा हुआ है, पर अगर हमारे को स्ट्रक्चर आएगा तो हम क्लियरली इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देन वी हैव मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन, अगला है मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल कीटोन। हमने इन कंपाउंड को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN। तो HCN कैसा, एडिशन ऑफ HCN कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वही बात कर दी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम कौन होगा। अगर आप ये देखें यहाँ पे जो डायटर्शी ब्यूटाइल कीटोन था, यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप लगे हुए, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, न्यूक्लियोफाइल को इस जगह पे अटैक करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। तो थर्ड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। देन यहाँ पे क्या है, एक तरफ CH3 एक, यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप है, दूसरा CH3 है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया, 4th आ गया। फिर कौन आ गया हमारे पास, एसीटोन। एसीटोन में दोनों ही ग्रुप लगे हुए, ये छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, तो फिर हमारे पास ये हो गया। और सबसे पहले फिर कौन बच गया, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड। तो वैसे भी दे आर मोर रिएक्टिव। एक और क्वेश्चन है 12.18, एक्सरसाइज का 12.18 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। तो उस 12.18 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये बोला है कि जो साइक्लोहेक्सेनोन है ना, ये होता है साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब HCN ऐड करते हैं यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसमें तो बोलते हैं ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगी। पर जो 2,2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है ना, ये दे डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब कि इट डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। जैसे हमने ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इसमें नहीं बनेगा। रीजन क्या है, अगेन अगर आप स्टेरिक इफेक्ट देखें तो यहां पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। सो ड्यू टू मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप अराउंड CO, द अटैक ऑफ CN इज हिंडर्ड। मतलब CN इजीली वहां पे इस कार्बन के पास अटैक नहीं कर पाएगा जैसे ऊपर वाले केस में कर रहा था, क्योंकि यहां पे तो कोई भी बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हुए, वहां पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो दैट इज व्हाई cyclohexanone can form cyanohydrin in good yield but 2,2,6 trimethyl cyclohexanone does not form cyanohydrin। और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो फिर से आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास दिया हुआ है 12.14 इन टेक्स्ट का। इसमें क्या बोल रहा है ये कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक दिया हुआ इथेनॉल, चलो स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ इथेनॉल CH3 CHO, देन प्रोपेनॉल, देन
CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल, देन प्रोपेनॉन एंड देन ब्यूटेनॉन। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये चार कंपाउंड है, इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड। तो सबसे पहले क्या आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड। तो इन दोनों एल्डिहाइड के बारे में तो बात मत करते। अब ये दोनों कीटोन है, उसमें भी क्या है, इस कीटोन में ये दो छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए मिथाइल, इसमें क्या है, एक तो मिथाइल है और एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो दैट मीन्स कि जो फोर्थ है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा देन थर्ड। उसके बाद क्या है, यहां पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ये दोनों एल्डिहाइड है, ऑफकोर्स इन दोनों से तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बट यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप बड़ा है जबकि यहां पे अल्काइल ग्रुप छोटा है, तो फिर 2 हो जाएगा एंड देन 1। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दूसरा है जी हमारे पास दिया हुआ बेंजल्डिहाइड, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी लिया था, ये बेंजल्डिहाइड है। देन पैराटोलियल्डिहाइड, पैराटोलियल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम, टोलिन ये होता है टोलियल्डिहाइड। देन पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, दिस इज पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। एंड देन लास्ट इज एसिटोफिनोन, COCH3 एसिटोफिनोन। इनको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये अगर मैं फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, इसको थर्ड दे दूं और इसको दे दूं फोर्थ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कीटोन आर लेस रिएक्टिव, तो फोर्थ तो पहले ही आ गया भाई हमारे पास, फोर्थ इज लेस रिएक्टिव। अब बाकी सब के सब क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में भी क्या है हमारे पास कि यहां पे ये तो लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा हुआ है, ये कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में और भी कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ही मुश्किल होगी। दैट मीन्स कि उसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद हमारे पास होगा पैराटोलियल्डिहाइड। पैराटोलियल्डिहाइड के बाद कौन होगा, बेंजल्डिहाइड। और हाईएस्ट रिएक्टिव कौन होगा, नाइट्रो वाला, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्यों होगा, क्योंकि भाई NO2 ग्रुप लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जितना ज्यादा कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उनका जो है वो हमने उनके ऊपर जो है हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी के। आगे करेंगे काम। तो आगे ले लेते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी अल्कोहल में भी डिस्कस कर लिया है, जब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां पे क्या था कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है सब जगह, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करते हैं किसी और एल्डिहाइड के ऊपर अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सब में ही है, एसिडिक मीडियम में, तो उस कैटेगरी में हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ऐड किया कीटोन के अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, बाकी जितने भी एल्डिहाइड है वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन है वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड है एडिशन ऑफ HCN। अगर हम HCN ऐड करते हैं, जैसे ये क्या था एसिटल्डिहाइड, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और उसी तरह से जो ये एसीटोन था, तो ये बन गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब यहां पे कुछ दो बातें हैं जो कि हमारे को रखनी है याद। नोट इस केस में तो पहली बात कर लेते हैं हम रोल ऑफ बेस। एक्चुअल में जो ये HCN है, जो प्योर HCN है, ये जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब कि इसके अंदर फ्री CN नेगेटिव नहीं है, तो देयरफॉर जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो होता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ HCN यूज करते हैं।
बट अगर हमने बेस ऐड किया तो बेस क्या करता है, दैट कैटलाइज्ड दिस रिएक्शन। कैसे करेगा कैटलाइज्ड? वो जो बेस है वो क्या करेगा, वो OH के ऊपर जाके करेगा अटैक। इसके ऊपर OH ने जो है वो H के ऊपर अटैक किया और उससे हमारे पास क्या बन गया, H2O प्लस Cn नेगेटिव। अब यहां पे क्या बन गया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। जो HCl था ये प्योर HCl कोवलेंट कंपाउंड है, तो यानी रिएक्शन स्लो था बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। इस कैटेगरी में क्या हो गया, यहां पे प्योर Cn नेगेटिव बन गया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कैटलाइज्ड हो जाएगा रिएक्शन। तो बेस का तो रोल ये रहा। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट क्या है इसी में ही हमारे पास, सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये साइनोहाइड्रिन होते हैं ना, साइनोहाइड्रिन आर इंपॉर्टेंट सिंथेटिक मटेरियल। मतलब बहुत सारे कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इनसे, जैसे CH3 CHOHCl। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें NH3, H2 आ जाएगा और हमारे पास बन गया CH3, ऊपर आ गया NH2 और यहां पे Cn। और आपको याद होगा हमने एल्काइल हैलाइड और अमाइंस वाले टॉपिक में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डालें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, दिस कंपाउंड इज एलानिन। एलानिन क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है। बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इससे हम न्यूक्लिक एसिड भी बन सकता है हमारे पास। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, इट इज नॉट न्यूक्लिक एसिड, इट इज अमीनो एसिड्स। गलती हो गई थी जरा। तो जब हम NH3 डालेंगे तो पहले ऊपर NH2 आएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करके एलानिन बनेगा 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड विच इज नोन एज अमीनो एसिड्स। मैंने गलती से न्यूक्लिक एसिड बोल दिया था, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, एलानिन हो गया। अच्छा, अगर हमने क्या किया कि हमने सीधा ही डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, COOH आ गया। तो दिस इज लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर पाया जाता है। और इसको अगर हमने हीट कर दिया आगे, तो हमारे पास एक्राइलिक एसिड बन जाएगा। CH2C HCOOH, दिस इज एक्राइलिक एसिड। तो इस तरह से हम इससे एलानिन भी बना सकते हैं, हम इससे लैक्टिक एसिड भी बना सकते हैं, हम इनसे एक्राइलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया जी एडिशन ऑफ HCl। अब अगला आते हैं जी, इसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ NaHSO3, नंबर थर्ड। 4 ही हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, NaHSO3। NaHSO3 को बोलते हैं सोडियम बायसल्फाइड। तो अगर हमने इसमें सोडियम बायसल्फाइड किया ऐड, NaHSO3, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास। तो एसिटल्डिहाइड SO3 Na, पहले 1 मिनट लिख लेते हैं, NaHSO3 SO3Na। तो ये बन गया जी एसिटल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड। तो कुछ बातें ध्यान में रख लेते हैं यहां पे। नंबर 1 कि ओनली मिथाइल कीटोन form these addition compound, these
सोडियम बायसल्फाइड, पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहां पे जो इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो इक्विलिब्रियम होगा विल बी मोर टुवर्ड राइट हैंड साइड एल्डिहाइड में, बट इन कीटोन इक्विलिब्रियम विल बी मोर टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ये पूछा भी जा सकता है, मतलब कीटोन की कम टेंडेंसी है एसीटोन सोडियम मतलब सोडियम बायसल्फाइड प्रोडक्ट बनाने की। ये मतलब हुआ। और तीसरा क्या है कि जो ये बायसल्फाइड बन गए, जो सोडियम बायसल्फाइड बने हमारे पास, वो है क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये याद रखना आपने, दीज आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या मतलब हुआ कि जो ये सोडियम बायसल्फाइड प्रोडक्ट बने, दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये क्रिस्टल बने हुए सब के सब। तो इस रिएक्शन को हम कहां पे यूज करते हैं? फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ हमारे पास कि जैसे आप ऐसा समझिएगा कि मेरे पास 2-3 कंपाउंड मिक्स हो गए, एक उसमें से एल्डिहाइड था, एक ईथर था, एक अमाइन था। ठीक है, आप इसको ऐसा समझिएगा। अब मेरे को इसमें से एल्डिहाइड या कीटोन बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें मैं डाल दूंगा NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड। तो सोडियम बायसल्फाइड जब मैंने डाला तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो उसमें क्या बन जाएगा? वो रिएक्ट कर जाएगा और उसका क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। तो जो ऊपर अभी हमने यहां पे लिखा हुआ था क्रिस्टल बन गए। अब उस क्रिस्टल से हमने वापस कैसे बनाना है? तो जो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड थे OHSO3Na, these are crystalline compound। अगर हमने इनमें से पेरेंट कंपाउंड को रिकवर करना है, यानी पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन को रिकवर करना है, तो हम दो चीज इसमें डाल सकते हैं। आइदर वी कैन ऐड HCl ऐड कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा? पेरेंट कंपाउंड बन जाएगा NaCl प्लस SO2 and H2। यहां मैं डाल दूं उसमें NaOH, बेस भी डाल सकता हूं। बेस डालने पर मेरे पास ये वापस आ गए और Na2SO3 and H2। तो दिस इज द पेरेंट, मतलब ओरिजिनल कंपाउंड रिकवर कर दिया हमने। तो क्या क्या कंक्लूड करते हैं हम कि ओनली मिथाइल कीटोन फॉर्म सोडियम बायसल्फाइड। दूसरा कि इन एल्डिहाइड इक्विलिब्रियम जो है राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा होगा और कीटोन में पीछे की तरफ को ज्यादा होगा। और जो सोडियम बायसल्फाइड है क्रिस्टलाइन कंपाउंड है एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे? तो क्योंकि वो क्रिस्टल बनाएंगे तो क्रिस्टल बाहर निकाल दिया हमने उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, और उसमें अगर हम HCl डालेंगे क्रिस्टल में तो पेरेंट कंपाउंड बनेगा, अगर NH डाल देंगे तब भी ओरिजिनल कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा इस कैटेगरी में। अब चलते हैं जी लास्ट, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, फोर्थ। तो जैसे ये एल्डिहाइड है हमारे पास, इसमें अगर हम कोई भी अल्कोहल डाल देते हैं, ये ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। तो पहले एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा CH3CHOHO2H5। तो इसको बोलते हैं हम, यानी हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मतलब हाइड्रोक्सी कंपाउंड है ईथर के साथ, तो इसको बोलते हैं हम हेमी एसीटल। इसमें क्या होगा कि फर्दर एक मॉलिक्यूल और ऐड होगा
अगेन HCl की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम एसिटल। तो दिस इज जेम डायल्कोक्सी कंपाउंड। जेमिनल क्या होता है, जब सेम एक दूसरे, तो जेम डायल्कोक्सी, तो दिस इज एसिटल। ठीक है। और अगर हमने एक्सेस में डाल दिया तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसे, ये एल्डिहाइड था और HOC2H5 इथेनॉल और HCl की प्रेजेंस में, तो हम यहां पे सीधा ही, जैसे ऊपर हमने यहां पे निकालना था वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, सही जो ऊपर लिख दिया मैंने यही तो बना यहां पे, HOC2H5 OC2H5 प्लस H2, तो ऐसे बन गया हमारे पास ये। अच्छा, तो यहां पे दो मॉलिक्यूल ऐड किए हमने, पर हम एक मॉलिक्यूल भी तो ऐड कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे को डायहाइड्रोक्सी एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो अगर हम डायहाइड्रोक्सी एल्कोहल लेते हैं, ये वाला, इफ वी आर टेकिंग डायहाइड्रोक्सी एल्कोहल लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल, तो दो मॉलिक्यूल की बजाय हम एक ही मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो यहां पे एक सॉल्वेंट लेते हैं हम PTS, ड्राई HCl भी लेते हैं, बट PTS इसकी फुल फॉर्म है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पे हमारे पास बन गया जी साइक्लिक ईथर बन गया, ये वाला बन गया। तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड इथाइलिन एसिटल, एसिटल्डिहाइड इथाइलिन एसिटल। अच्छा, अगर हम एसीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए ये लिया हमने, एसीटोन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सेम। फर्क क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा, और इसको हम कैटल बोलेंगे यहां पे, एसीटोन इथाइलिन कैटल, एसीटोन इथाइलिन कैटल बोल देते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे पास, अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले रहे तो दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, अगर हम डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल ले रहे जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल लिया तो एक ही मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा हमारे पास उसमें। अब यहां पे देख लेते हैं हम कि रोल ऑफ HCl का क्या है, जो हमने HCl गैस की थी। तो HCl क्या करता है कि इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल वर्ड में बोले कि इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, बिकॉज HCl इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन CO ग्रुप, जो कार्बोनाइल कार्बन था उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, देखिए ये मेरे पास क्या था, यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन में यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, अगर इसमें HCl करता है अटैक, तो ये इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये बन गया जी प्रोटोनेटेड कंपाउंड हमारे पास। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या करता है, वो अपने लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से क्या हो गया हमारे पास कि कार्बन के पास पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब यहां पे क्या गया, फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज HCl इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है। तो ये हो गए जी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कर लिए, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो इससे पहले कि हम आगे मतलब आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करें, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसको हम साथ साथ अप्लाई भी करें। एनसीईआरटी से ले लेते हैं हम क्वेश्चन। तो अगर हम एनसीईआरटी में देखें, एक्सरसाइज में आते हैं,
तो भाई एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12.5। एक्सरसाइज में 12.5 क्या बोल रहा है? 12.5 एक्सरसाइज, इसमें बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव। जो भी हमने कर लिया उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल बनाना है हमने। ये है जी थर्ड पार्ट इसका। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? एसिटल्डिहाइड लेना पड़ेगा ये। अब डाइमिथाइल एसिटल का मतलब क्या हुआ कि हमारे को 2 मॉलिक्यूल मिथेनॉल के ऐड करने हैं इसमें। तो पूछा तो हमारे को स्ट्रक्चर है, पर स्ट्रक्चर हम तभी लिख पाएंगे ना कि अगर हमारे को इसका रिएक्शन आएगा। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। उसी तरह से हमारे पास है इथाइलिन कैटल ऑफ हेक्सेन 3-वन। इथाइलिन कैटल ऑफ हेक्सेन 3-वन 5th पार्ट है। तो हेक्सेन 3-वन मैंने ऐसा लिख दिया जी, एक कीटोन, 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्सेन 3-वन, टेढ़ा करके लिख दिया। और क्या करना है? इथाइलिन कैटल, इथाइलिन कैटल के लिए मुझे क्या चाहिए? इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए भाई, HCl या PTS की प्रेजेंस में। रिएक्शन नहीं पूछा हुआ है, बट बिना रिएक्शन के लिखना मुश्किल है। इसको यहां से निकाल दिया हमने। ये हो गया जी। फिर इसका 6th पार्ट भी बोल रहा है। 6th पार्ट क्या बोल रहा है? द मिथाइल हेमिएसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने ये HC डबल बॉन्ड O, और हमने लिखना है हेमी, हेमी का मतलब आधा, आधा मॉलिक्यूल मिथाइल हेमिएसिटल। तो हमारे को एक ही मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो उससे ये बन गया जी CHOHOCH3। फिर एक आखिरी क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 12.6। हम साथ साथ उनको करने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए और जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज में 12.6 है हमारे पास। इसमें 12.6 में अभी तक हमने जो पार्ट किया उनके ऊपर बात करते हैं कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट, एक है पीएच MgBr एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। यानी साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड होता कैसा है? ये होता है जी C डबल बॉन्ड OH, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इसमें बोल रहा है पीएच MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। सबसे पहले ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के पास। तो क्या बन गया हमारे पास ये, और ये ऊपर चला गया यहाँ पे OMgBr, और यहाँ पे क्या आ गया PH, और यहाँ पे H। फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो आपको पता हमने अल्कोहल में भी तो ये काम किया हुआ है। तो हमारे पास ये बन गया जी CH, PH ऊपर OH, और साइड प्रोडक्ट लिखना है तो MgBrOH। तो ये बन गया जिसमें पीएच का मतलब फिनाइल C6H5। फिर एक और है इसमें हमारे पास, इसी का ही 4th पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था एंड देन 4th पार्ट कि एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। जब एक्सेस इथेनॉल और एसिड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे हम साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड को, तो ऐसा लिख देते टेढ़ा करके, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड एक्सेस इथेनॉल। एक्सेस का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं हम इथेनॉल के HCl की प्रेजेंस में। तो अब ये भी हमने ऊपर किया, क्या बनेगा? एसिटल बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड एसिटल। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको इसको ध्यान से समझना है। इसमें जो है वो MCQs क्वेश्चन और क्लास नोट्स के भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां पे जाके इनको MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। So that's all for this class. See you in next video lecture. Thank you.